महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.9% हो गई। एक साल में घी 58.29, बिजली 47.87% महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत 40.81, अद्वियात 11.76% महंगी हुई। दालों, सब्जी, फल, आटा की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की हसास कीमतों का एशारिया 18.1% तक पहुंच चुका है। IMF की शराइत पूरी, आवाम से 715 अरब इजाफी निकालने की तैयारी। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के जरिए सार्फिन से 365 अरब रुपए अलग वसूल करेगी। दीगर शोबों पर भी 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। IMF से मुआहिदे के तहत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का भी फैसला। तरमीमी फाइनेंस बिल काबीना के आइंदा इजलास से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश होगा। अवाम बिजली का एक और झटका सहने को तैयार हो जाएं। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कीमत बढ़ाने की दरखास्त फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। बिजली के सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सरकारी मुलाजमों का इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज। तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा, एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने और अपग्रेडेशन के भी मुतालबात। तालीमी इदारे कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा भी सरापा एहतजाज। असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन की महंगाई के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और मालाकंड में रैलीज। फिक्स्ड टैक्स के खिलाफ इस्लामाबाद में ताजरों ने एहतजाज किया। मुआशी बहरानों से निमटने का चैलेंज। वफाक के वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा, 3 माह इंतहाई अहम है। मौजूदा सूरत हाल में वज़रा गैर ज़रूरी बैरून दौरे न करें, वजारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाएं। हुकूमत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लेगी। हम पहले दिन से ये PTIMF डील का मुखालफत करते थे। क्यों मुखालफत करते थे? कि ये अवाम दुश्मन IMF डील था। इस सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से हर तबका परेशान है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से IMF के साथ मुआहदे से निकलने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। बोले, स्टेट बैंक को IMF की गुलामी में नहीं जाने देंगे। इमरान खान कहते थे IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे। आज हालत ये है, अवाम खुदकुशी पर मजबूर हैं। नालायक वजीर आज़म की पॉलिसी से हर शख्स परेशान है। आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल खतरनाक तरीन हो चुकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, गलत मुआशी पॉलिसी से मुल्क की मईशत को कर्ज पर चलने वाली इकॉनमी बना दिया गया। हुकूमत की माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्जे लेने की बात झूठ है। शाहिद खाकान ने कहा, हुकूमत की 42 अरब की चोरी सामने आ चुकी। लूट मार में 4 वजारतें मुलव्वस हैं। थोड़ा बेहतर सूरत हाल है कि मुसलसल कीमतों में जो है वो अब हम देख रहे हैं कि कमी आई है। एक माह के अंदर चीनी की कीमत जो है उसमें 60 रुपए से ज़्यादा की कमी हुई है। टमाटर की कीमत में 15.4% कमी हुई है। प्याज की कीमत में 7.4% कमी हुई है। चिकन की कीमत में 6.6% कमी हुई है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का अगर आप कंपैरिजन करें, सबसे अगर कहीं सस्ते हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान में है। हुकूमत का शियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी आने का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं, खत्ते में सबसे सस्ते अंडे और मुर्गी पाकिस्तान में है। चीनी की कीमत 60 रुपए कम। टमाटर, प्याज, चावल, LPG भी सस्ती हुई। सिंध में कीमतें कंट्रोल न करने के असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन को फंड्स तभी मिलेंगे अगर इंतखाबात वोटिंग मशीन से कराए। राना शमीम के बयान हल्फी का मामला नून लीग की साजिश है।
जस्का का ज़िमनी इलेक्शन, धांधली में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। मुतल्लिका शोबाजात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांग लिया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटीज़ की तश्कील के लिए सिफारिशात तलब। धांधली में मुलव्वस अफसरान को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात न करने का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को शोकॉज का तहरीरी जवाब 4 दिन में जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बरतानिया से असल बयान हल्फी लाने का बंदोबस्त करने की हिदायत। बयान हल्फी देने की वजूहात पेश नहीं की जा सकती तो संगीन नताइज होंगे। 7 दिसंबर को आइंदा समाअत पर अदम पेशी बयान हल्फी की अदम मौजूदगी के ख्याल को तक़वियत देगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कंटोनमेंट ज़मीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। रियासत की ज़मीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे की जा सकती हैं? चीफ जस्टिस ने करार दिया, आला अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गए। अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात की मुखालिफ। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का टास्क वज़ीर आला को दे दिया। मामले पर उस्मान बुज़दार और महमूद रशीद की एक और मुलाकात। चेयरमैन नैब ने 7 डायरेक्टर्स को डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। इरफान बेग, मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम, मसूद आलम को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई। फरमानुल्लाह, इरफान नईम मंगी, फयाज कुरैशी, सुल्तान सलीम की भी तरक्की। नैब हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने बोर्ड इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी थी। गवर्नर हाउस कराची में निजी कंपनी एलवी डेंटल और अमरीकी इदारे में मुआहदे की तकरीब। सदर आरिफ अलवी और दीगर शख्सियात की शिरकत। गवर्नर हाउस में निजी तकरीब पर हुकूमत को तनकीद का सामना, सोशल मीडिया पर सवालात। डेंटल इदारे के सरबराह अवाब अलवी ने कहा कि सदर की सिक्योरिटी की बिना पर तकरीब गवर्नर हाउस में की। आर्मी चीफ से बहरेनी नेशनल गार्ड्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगान सलामती की सूरत हाल, 2 तरफा ताउन पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान 2 तरफा रवाबित की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। बहरीन में मुलाजमतों की झूठी इतला पर रावलपिंडी में उम्मीदवारों का जमे गफीर। खबर गलत होने पर शहरियों का मुजाहरा। नीम सरकारी इमारत में तोड़ फोड़, खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। मुजाहिरीन ने रावल रोड को ब्लॉक करके नारे लगाए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच आसानी से जीत लिया। 202 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चिटागोंग टेस्ट की पहली इनिंग्स में 133 और दूसरी में 91 रन बनाने वाले आबिद अली मैन ऑफ द मैच। पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 52, दूसरी में 73 रन बनाए। हसन अली और शाहीन शाह की मैच में 7 विकेटें। मेसी की सुपर मेसी। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी एक बार फिर साल के बेहतरीन फुटबॉलर करार पाए। मेसी ने 7वीं मरतबा बैलोन डी ओवर अवार्ड अपने नाम किया। लियोनेल मेसी को पेरिस में तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया।